द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स में रजीउर रहमान। शंकरपुर चाचा भतीजी प्रकरण में कल हमने आपको कुछ अहम बिंदुओं से अवगत कराया था और बताया था कि दूसरी खबर में हम आपको कुछ और अहम बिंदुओं से अवगत कराएंगे। इस मामले में जमीनी सतह पर जाकर परिजन और आसपास के लोगों के सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात करने से जो बातें मेरे सामने आई, उससे आप सभी को मामले से जुड़ी उन अहम पहलुओं को भी जानना जरूरी था। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के पीछे का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इस मामले में सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर पूरा निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि वीडियो जो वायरल किया गया है उसे एडिट किया गया है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में जो दिख रहा है वो यह है कि शरारती तत्व की मंशा सही नहीं है। लड़की को शरारती तत्व बार बार अर्धनग्न कर रहे हैं और यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाचा ने भतीजी के साथ गलत किया। सवाल यह है कि वायरल वीडियो में शरारती तत्व जिस तरह की हरकत करते दिखाई दे रहे हैं वो कोई अच्छी हरकत नहीं है और ऐसी हरकत कोई अच्छा इंसान नहीं कर सकता है। यह बड़ा सवाल है। कतई एक अच्छी सोच रखने वाला इंसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है, तो फिर उसकी बातों को सत्य मानकर कोई किसी भी निर्णय पर तब तक कैसे पहुंच सकता है जब तक पुलिस का अनुसंधान पूरा ना हो सके और जब तक पुलिस अपने अनुसंधान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के आधार पर मामले का पूरा खुलासा ना कर दे। इससे पहले दोषी कौन और बेकसूर कौन, यह आरएसएस वाली सोच रखने वाले कुछ तथाकथित पत्रकार कैसे कर सकता है? यह न सिर्फ पत्रकारिता के उसूलों का उल्लंघन है, बल्कि इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइंस का भी उल्लंघन खुल्लम खुल्ला है और साथ ही साथ ये कृत्य इंसानियत के भी खिलाफ है। मैं उस वायरल वीडियो को आप सभी को नहीं दिखा सकता क्योंकि उससे कहीं न कहीं महिला जाति शर्मसार होती है और व्यू के चक्कर में मैं उस वायरल वीडियो को दिखाकर ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। यह मेरी अपनी निजी सोच है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी निजी सोच सभी से मिले और सभी मेरी निजी सोच को पसंद करें। वायरल वीडियो की जांच करना पुलिस प्रशासन का काम है और पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। जांच के बाद दोषी जो भी होगा वो अपनी करनी की सज़ा ज़रूर भुगतेगा और हम भी यही चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसे ऐसी सज़ा मिले कि उस सज़ा को देखकर हवस के पुजारियों को अच्छी सबक मिले। आप गौर से देखिएगा कि मेरी पहली खबर को और इस खबर को मैंने जज बनकर यह फैसला नहीं सुनाया है कि फलां दोषी है और फलां बेकसूर है। मैं सिर्फ उन बिंदुओं पर बात कर रहा हूं जिन पर भी जांच करने की ज़रूरत है और ये करना पुलिस प्रशासन का काम है और दोषी और निर्दोष करार देने का फैसला सुनाना अदालत का काम है, मेरा नहीं। पत्रकारों का एक दायरा होता है और उसी दायरे में रहकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। दायरे से बाहर जाकर यानी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पत्रकारिता करने वाले, मैं खामखा वाली सोच रखने वाले कई पत्रकारों की कानून अच्छे से खातिरदारी भी करता है। ये उन तथाकथित पत्रकारों ने भी देखा होगा और देश के लोगों ने भी देखा है। इस मामले को लेकर एक बार कोई मजबूती के साथ मानहानि का मामला दर्ज कर देता है तो मैं खामखा वाली सोच रखने वाले पत्रकारों को दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए किसी को। मेरी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए उन तथाकथित पत्रकारों को। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खामखा के चक्कर में जेल की चक्की पीसना पड़ जाए। मधेपुरा पुलिस प्रशासन पर
मुझे पूरा विश्वास है और असल दोषियों को नहीं बख्शेगी मधेपुरा पुलिस। पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से मामले की जांच कर सभी एंगल से कर रही है। थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। खैर चलिए, अब हम उन बिंदुओं से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं जिसे हम अपनी पहली खबर में इसलिए नहीं किए थे क्योंकि खबर काफ़ी लंबी बन जाती है। इसलिए हमने इस मामले से जुड़ी अपनी पहली खबर के आखिर में आपको ये बता दिया था कि बाकी बिंदुओं से हम अपनी दूसरी खबर में आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए हम उन बिंदुओं पर बात करते हैं। इस मामले में एक बड़ा सवाल यह है कि जिस चाचा को आरएसएस वाली सोच रखने वाले तथाकथित पत्रकारों ने अपनी खबर के माध्यम से दोषी करार देने की कोशिश किया है, उसने अपनी खबर में आज से पहले उस चाचा का बयान क्यों नहीं चलाया, या अपनी खबर में चाचा ने इस घटनाक्रम पर क्या बयान दिया इसका जिक्र अपनी खबर में क्यों नहीं किया। ये बड़ा सवाल है, जबकि वो बयान गिरफ्तारी से कई घंटे पहले चाचा ने शंकरपुर के एक स्थानीय पत्रकारों को दिया था। गिरफ्तारी से कई घंटे कबल मृतिका के चाचा ने क्या बयान दिया था, पहले उसको आप सुनिए। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ हुआ कि घर से हम 9:30 बजे के लमसम निकले परीक्षा दिलाने के लिए। किसको? हम अपने बहन को। अच्छा, कब? 25 तारीख के रोज। अच्छा, तो काली चौक पे गए हम, वहाँ हमको ओवरटेक। कौन काली चौक? लालपुर काली चौक सिंहेश्वर से पहले जो है। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? वहाँ पर हमको जो है 3-4 मोटरसाइकिल ओवरटेक किया। ठीक। ओवरटेक किया तो हम डरा गए। अच्छा। डराने के बावजूद हम जो है रास्ता जो है कट मार दिए, नहर की ओर चले गए, दक्षिण की ओर गए। तो उधर से फिर आगे से जो है घेर के हमरे भतीजी के साथ हथियार का भय दिखाकर गलत काम किया मेरे आँख के सामने। कितना आदमी था वो लोग? लमसम 7-8 आदमी के तादाद में था। हमको बोला कि मोटरसाइकिल के पास से तुम घूमेगा नहीं। 3-4 आदमी अलग में खड़ा था, हथियार दिखाए हुआ था, और 3-4 आदमी जो है मेरे भतीजी के साथ जो है गलत काम कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? गलत उसके बाद जो है बोला कि तुम जो है कहीं किसी को बताएगा तो तुमको जान से मार देंगे। जिसका पहचान हम नहीं गए, हम नर्वसा गए। ठीक है, हम नर्वसा गए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि हम किसका कौन चीज़ कर लिए, मेरे साथ हो क्या रहा है। हम नर्वसा गए। वहाँ से जो है हम किसी तरह। उम्मीद है आपने बयान को गंभीरता से सुना जरूर होगा। अब आप ही बताइए कि इस बयान को दबाने की कोशिश के पीछे क्या मंशा हो सकती है। इसका विश्लेषण आप खुद कीजिए कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, जो इसे आज से पहले किसी ने क्यों नहीं चलाया। इसका भी अंदाजा आप खुद लगाइए। शक की पहली सुई मेरे जहन में इसी बात को लेकर चलना शुरू हुई। यह वीडियो बड़ी मुश्किल से मैं उस स्थानीय पत्रकार के एक जानने वाले के माध्यम से हासिल किया, जिसकी भनक उसको बाद में लग गई। तब जाकर अन्य भी इस वीडियो को आज से चलाना शुरू किया है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने बताया कि शंकरपुर के स्थानीय पत्रकार को हम लोगों ने उसके चाचा को बुलाकर बयान दिलवाया था। यहाँ सवाल पैदा होता है कि चाचा के बयान को दबाने के पीछे क्या मंशा थी। जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के द्वारा मुझे इसकी जानकारी मिली तो जाहिर है शक पैदा होगा। और यह बात भी जानकारी मिली कि उसी स्थानीय पत्रकार से इनपुट लेकर तथाकथित पत्रकारों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर यह खबर चलाया कि चाचा भतीजे ने रिश्ते की मर्यादा को किया ताड़ ताड़। इतने संवेदनशील मामले में ग्राउंड जीरो पर जाकर उनमें से किसी तथाकथित पत्रकारों ने खुद से वस्तुस्थिति का जायजा लेकर खबर चलाना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि इनपुट और वायरल वीडियो को ही सही मान पर टेबल पर बैठकर खबर चलाया। ये मुझे ग्राउंड जीरो पर
जाने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से बात करने से ऐसा प्रतीत हुआ। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, ये जांच का विषय है और मुझे लगता है कि इस एंगल पर भी जांच होनी चाहिए कि चाचा के बयान को दबाने और ना चलाने के पीछे क्या मंशा थी। कहीं कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं थी। यह भी एक जांच का विषय है। जांच के बाद ही इस बिंदु पर कुछ स्पष्ट रूप से कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि अक्सर यह देखने को मिलता है कि कोई अपना खुंदस या जलन की वजह से भी एक दूसरे को फंसाने के लिए गलत बयानबाजी कर देते हैं। इसलिए फिलहाल इस पर स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना उचित नहीं मानता हूं मैं पर्सनली। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि इन बिंदुओं पर भी जांच करने की जरूरत है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का इस मामले पर क्या कहना है उसे भी आपको सुनना चाहिए, इसलिए आप उसको पहले सुनिए। पारस जी, आप इस पंचायत के मुखिया हैं, आपके पंचायत में इस तरह की घटना की बात सामने आ रही है। लड़की को सुनते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद लड़की उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसको हार्ट अटैक आया, मौत हो गई। क्या मामला और किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस सुधरे इलाके में आकर अपने इस चीज़ का छानबीन शुरू किया है। ये मामला जो हमको संज्ञान में आया, हम लोग झंडोत्तोलन में थे 26 जनवरी के शुभ अवसर पर। हम लोग रामपुर लाही पंचायत भवन में हम लोग थे एकत्रित। वहीं पर कुछ मैसेज आया कि एक लड़की का जो है सो हार्ट अटैक से मौत हुआ है। उसके बाद हम लोग जनप्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि सह जदयू जिला उपाध्यक्ष भी हैं हम, और हमको पता चला तो जनप्रतिनिधि के नाते हम लोग गए उसके यहाँ। जाने के बाद पता चला कि हार्ट अटैक से अभी जस्ट जो है सो उसका मौत हो चुका है। उसके बाद आनंद फानन में सब आदमी जैसे तैसे किया। जनप्रतिनिधि के नाते हम गए भी थे, और प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिला प्रशासन को, कि जब प्रशासन को मालूम हुआ वीडियो के माध्यम से कि वीडियो इस ढंग का चल रहा है, तो तत्परता दिखाते हुए जांबाज थाना अध्यक्ष हमारे माननीय शंकरपुर, हमारे पुलिस कप्तान अधीक्षक एसपी साहब भी मामला को संज्ञान में लिए और तत्परता दिखाते हुए इसको उस पर जो है सो जांच जो बैठाया गया। हम लोग को पता चला कि इस ढंग से की घटना हुआ है। जब वीडियो मेन आया है, वीडियो का बात, वीडियो अगर नहीं चलता इस ढंग से तो शायद लड़की का जान, हम लोग को जहां आदमी सब जो बता रहा है उस समय लड़की का जो है सो मतलब उस वीडियो को देख के, जो वीडियो वायरल हुआ उसको देख के उस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और हार्ट अटैक आ गया उसका। तो कहीं ना कहीं वीडियो के कारण भी जो है ना वो जी मेन बिंदु है वीडियो का, और ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है। हम लोग असहनीय क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम लोग प्रशासन से ही मांग करते हैं कि उसके साथ जो है ज्यादती नहीं हो और स्वच्छ जांच हो, और उसमें दोषी जो है उसको सजा मिले, और दोषी प्रशासन अपने तहकीकात उसका कर ही रही है। और अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं 2 रोज हो गया है, लगभग 3रा रोज चल रहा है। पुलिस बहुत मुस्तैद है, और पुलिस के कप्तान को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि बहुत जल्द में बहुत चीज़ का खुलासा उन्होंने करने का काम किया है। हम लोग को आश्वस्त हम लोग हैं कि पुलिस कप्तान अपने ढंग से जो उसका जांच करके जो है गुनाहगार को सजा दिलवाने का काम करेंगे। गार आलम जी, आप भी इसी पंचायत से, इसी शंकरपुर प्रखंड से हैं, आपको भी कहीं ना कहीं घटना की जानकारी मिली होगी। क्या मानते हैं लड़की की जो मौत जो संदेहास्पद तरीके से हुई है, जैसा कि भी मुखिया जी भी बताया कि अगर वीडियो वायरल नहीं होती, देखिए जो घटनाक्रम है वो तो जांच का विषय है, उस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते। वो पुलिस उसकी जांच कर रही है, और जांच के बाद जो सच्चाई होगी तो निश्चित तौर पे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुआ, और जिस तरह से सुनते हैं कि वायरल होने के बाद इस लड़की शायद देखी उस वीडियो को और उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो और हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। ये बात तो शंकरपुर में आग की तरह बात फैल गई है। वीडियो लगभग 26 जनवरी को हम लोग भी 26 जनवरी में मना रहे थे, तो उस वक्त वीडियो देखे, वीडियो को फिर हम लोग रात में पता चला कि जो एसपी साहब आए अब पूरा इसको जांच किया है, तब पता चला। और हम जब लाही से बहुत सारे लोग से पता किए तो लाही के लोगों ने बताया कि वो वीडियो जो वायरल हुआ ना, वीडियो वायरल करने से लड़की को देख करके सदमा से वो शादी होने वाले, तो उसका पिता उसको दुबई में नौकरी करता है, खुशहाल BA पार्ट या 3rd की एग्जाम देने जा रही थी,
वो बालिग लड़की थी, जवान थी, 20-21 साल उसकी उम्र थी। वो वीडियो देख करके वो सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो हमारा शंकरपुर या एसपी साहब से यही मांग है हम लोगों को, खास करके हम माइनॉरिटीज की तरफ से अपने जिला के प्रशासन से मांग करते हैं कि वीडियो वायरल करने वाले भी इसमें कहीं न कहीं उसकी संलिप्तता है। और जो भी गंभीरता, एसपी साहब अच्छे हैं, ईमानदार है, सब जग जाहिर है, तो गंभीरता से देखते हुए निर्दोष को छोड़ा न जाए, दोषी को छोड़ा न जाए, निर्दोष को फंसाया न जाए, यही मेरी मांग है। निर्दोष को देखते हुए दोषी को नहीं बख्शा जाए। ठीक। आपने सुना, ये स्थानीय जनप्रतिनिधि है और ये लोग भी दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। फिर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं दोषी को बचाने की नीयत से बारी बारी से आपको उन बिंदुओं से अवगत कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि दोषी को उचित सजा मिले इसकी पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आपको उन बिंदुओं से अवगत करा रहा हूं जिससे अवगत कराने में उन तथाकथित पत्रकारों की कोई दिलचस्पी अब तक नहीं दिखी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे भी मेरी ये कोशिश जारी रहेगी और हो सकता है कुछ और अनछुए पहलू को आपके सामने मैं रखूं, और यकीन मानिए मामले के खुलासे के बाद जो भी दोषी होगा उस पर जो मेरी रिपोर्ट होगी वो काफ़ी तीखी होगी। फिर चाहे दोषी कोई भी हो, गलत करने वाले को अच्छा इंसान किसी भी सूरत में कहना उचित नहीं होगा, चाहे वो अपना सगा हो या कोई और। गलत गलत है और सही सही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो ज़रूर लिखें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।